नमस्कार, मैं हूं अनिल साइगल और आप देख रहे हैं खर्चे का फंडा। यहाँ होगी धन की बात और करेंगे खर्चे पे चर्चा। आज हमारे साथ हैं शंकर। नमस्कार शंकर। शंकर, थोड़ा अपने बारे में बताइए, आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? मैं उल्लासनगर में रहता हूँ। मुझे अपना जीन्स का बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। तो अभी आप कुछ खरीद है आपके मन में जिसके बारे में बात करना चाहते हैं आप मेरे साथ? हाँ, मैं एक प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ, 1 BHK फ्लैट। अच्छा, तो इसी के बारे में मैं आपसे कुछ इंक्वायरी। अच्छा, तो कहाँ खरीदना चाहते हैं फ्लैट आप? उल्लासनगर में। उल्लासनगर में। वेरी गुड। तो आप कितने साल से अपना जीन्स का काम कर रहे हैं शंकर? 4 इयर्स। 4 साल से। ओके, तो आपने जो फ्लैट लेना है आपने आइडेंटिफाई कर रखा है कि 1 BHK 2 BHK क्या लेना है? 1 BHK। और अपने एरिया में ही लेना चाहते हाँ, हैं? वहीं पे। तो वहाँ क्या प्राइस है 1 BHK का उल्लासनगर में? अराउंड 40 lakhs। 40 लाख के करीब। और आपने 40 लाख जोड़ रखे हैं खरीदने के लिए या कुछ कम है? नहीं, आई हैव 20 lakhs। मुझे 20 लाख है, तो 20 लाख कम है, तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ लोन लेने की या अच्छा, तो एक बात और बताइए, थोड़ा अपने फैमिली डिटेल्स बताइए कि आप लोग कितने लोग हैं फैमिली में, और जो 20 लाख की सेविंग्स हैं, अभी आप लोग अपने खुद के घर में रह रहे हैं या रेंटेड घर में रह रहे हैं? खुद के घर पे रह रहे हैं। खुद के 3 घर भाई पे रह रहे हैं, एक मैरिड है और 2 हम भाई अनमैरिड हैं। अच्छा, फैमिली है, मम्मी पापा भी साथ में ही रहते हैं। अच्छा। तो अभी 3 BHK है, तो एक्स्ट्रा 1 BHK चाहिए, मतलब भाई के लिए। थोड़ा मुझे वहाँ के बारे में और बताइए। 40 लाख का 1 BHK मिलता है, वहाँ रेंटल्स कितना है? रेंट अराउंड 10,000 15,000 है। तो जाहिर है कि अगर आप 40 लाख का फ्लैट लेते हैं तो 20 लाख की सेविंग्स आपकी उसमें लग जाएंगी, प्लस आपको लोन भी लेना पड़ेगा। तो वो लोन आप 20 के करीब लेंगे तो आपको EMI कितनी पड़ जाएगी? अराउंड 19,000 20,000 20,000 की EMI पड़ जाएगी। तो अब आप ये देखिए, आपने बोला एक भाई की शादी हो गई है, आपकी अभी नहीं हुई है, और एक और ब्रदर है उनकी भी नहीं हुई है। तो उनकी शादी का प्लान कब का होगा? 1 साल बाद। तो ये देखिए कि आप 20 का अगर इस इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि मैं 20, फैमिली की आपकी इनकम अच्छी है, सेविंग्स आप अच्छी कर लेते हैं, जो जाहिर है। 3 जो बेडरूम का फ्लैट लिया आपने, कब लिया था, कौन से ईयर में? 3 साल पहले लिया था। 3 साल पहले। तो आपकी सेविंग्स अच्छी हैं, आपने 3 साल में फिर से 20 जोड़ लिए। तो अभी आपके पास सवाल ये है कि अगर आपकी ज़रूरत सिर्फ एक फ्लैट की है तो आप ये कंसिडर कीजिए कि हम 20 लगा के 20 की इंस्टॉलमेंट लेके जो हम आराम से दे सकते हैं। रेंट 10 देने के बजाय 20 में हम प्रॉपर्टी के ओनर बन जाएंगे, हमारा 1 BHK भी अपना हो जाएगा। एक तरफ ये आपका है। दूसरी तरफ है कि आप 10 का रेंट देके और पूरा 20 अपने पास अभी बचा के रख सकते हैं, जो आपको आगे चल के आपके ब्रदर की शादी के लिए या आपकी शादी के लिए या और खर्च के लिए काम आ सकता है। और आप लोगों का अपना बिजनेस है, तो बिजनेस को भी ग्रो किया जा सकता है थोड़ी इन्वेस्टमेंट से, या उसकी ज़रूरत नहीं है? बिजनेस में फिलहाल इन्वेस्टमेंट की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिलहाल होम की ज़्यादा ज़रूरत है घर। बट बिजनेस को ग्रो किया जा सकता है, ग्रो किया जा सकता है, हाँ, इन्वेस्टमेंट कर सकते करके, लेकिन फिलहाल एक अच्छी पोजीशन में है जिसकी फिलहाल उसमें नहीं है इतनी। अच्छा, अभी आपका उसमें ध्यान नहीं है कि उसकी तरफ जाएं। फिलहाल प्रॉपर्टी घर, मतलब घर कुछ खरीदने के लिए चाहिए। ओके, तो अगर आप लोग डिसाइड करते हैं कि ये हमें इन्वेस्ट ही करना है और प्रॉपर्टी, आप अल्टीमेटली 3 भाई हैं तो चाहेंगे कि सबका एक एक 1 BHK हो जाए, तो वो अच्छा ही है, लॉन्ग टर्म के लिए वो अच्छा आइडिया है। तो आप एक काम कीजिए, आप इंस्टेड ऑफ गिविंग 20 पूरा, आप 10 दीजिए, क्योंकि 40 में से 25% आप देते हैं, तो 10 आपके पास इन हैंड बच जाता है। इन हैंड शादी के लिए या और सुख दुख के लिए, खर्च के लिए आपके पास बच जाता है। तो आप 30 का लोन ले लीजिए और 30 पर मंथ की EMI कर लीजिए। 30 पर मंथ की EMI आप दे पाएंगे आराम से, तो दैट वुड वर्क बेटर फॉर यू। आप 10 का अपना इन्वेस्टमेंट करके 30 का बैंक लोन लेके 40 का फ्लैट ले लीजिए, और उसमें फिलहाल आपकी आउटगो ज़्यादा हो जाएगी। जैसे आपको 10 का रेंट देने के बजाय 30 का वो देना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम आपको अपनी ओनरशिप का एक फ्लैट मिल जाएगा, जो आगे चल के सेविंग्स में आप बढ़ाते रहेंगे, तो हो सकता है जब दूसरे ब्रदर की शादी हो वो भी कर सकते हैं। ये मैंने देखा है कि अगर आप इंडिपेंडेंट सब रहते हैं शादी के बाद, तो प्यार बना रहता है, बढ़ता रहता है, बजाय इसके कि एक ही जगह पे सब रहें। ठीक है, जब रहना पड़ता है तो रहते हैं और कोशिश करते हैं प्यार बना रहे, बट इससे थोड़ा इजी हो जाता है, सबको अपनी इंडिपेंडेंस भी मिल जाती है और एक साथ भी रहते हैं सबको। सो दिस वुड बी अ गुड आइडिया फॉर यू। आप 10 लाख उसमें इन्वेस्ट कर दें, 30 का लोन लेके आप फ्लैट ले लें। थैंक यू वेरी मच शंकर, आप हमारे पास आए, आपने हमसे बात की। और जाने से पहले आज का फंडा, सभी आर्थिक योजनाओं और फैसलों में पूरे परिवार की सलाह ज़रूर लें।